राम राम सा। आज हम सीखेंगे राजपूती कुर्ती की कटिंग और सिलाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को 4 भाग में फोल्ड कर लेना है। 4 भाग फोल्ड कर लेना है और जितनी आपकी लंबाई हो उतना फैब्रिक ले लेना है। तो इस कुर्ती की लंबाई है 24 इंच और शोल्डर रखेंगे हम 7.5 इंच और 7.5 इंच ही आर्म होल। और ये बीच वाली हमारी जो भाग है उसको रखेंगे 10 इंच और चाल रखेंगे 8 इंच। अब सारे निशान लगा लिए हमने और कटिंग कर लेंगे। और चेस्ट है 36 इंच, तो 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई में लेते हुए 36 का 4 भाग में फोल्ड है तो आधा जितना आता है उतना ले लेना है। पहले कोई कटिंग करते वक्त हम मार्जिन नहीं लेते क्योंकि हम ढाक भी भरते हैं। अब हम आगे वाले पार्ट के नेक कटिंग करेंगे। तो नेक जो हमारा गला है वो पहले से बनाया हुआ है, तो इसकी लंबाई है 8.5 इंच और चौड़ाई है 4 इंच। 36 की चेस्ट होती है तो इतना ही गला रहता है, बहुत फिटिंग के साथ बनता है। अब हमें ये आगे वाले आर्म होल में यहाँ से थोड़ी सी और गोलाई देनी होती है। पीछे वाले से ज़्यादा, बैक पार्ट से ज़्यादा गोलाई आती है, तो ये गोलाई हम एक पार्ट को अलग करके लगाते हैं। और ये हमारी कटिंग हो चुकी है। देखिए ये हमारा गला है कुर्ती का। अब हम करेंगे सिलाई, तो चलिए सिलाई करते हैं। ये हमारे दोनों पार्ट है। सबसे पहले हम सिलाई करते वक्त दाग भरेंगे। 2 आगे वाले पार्ट में लगाएंगे और एक पीछे वाले पार्ट में। तो पीछे वाले पार्ट में, बैक पार्ट में दाग भरने के लिए हमें बीचों बीच सेंटर से फैब्रिक को पकड़ना है, उठाना है। तो ऊपर की तरफ जितना मैं आपको बता रही, आप मेजरमेंट भी ले सकते हो, 10 इंच ऊपर की तरफ छोड़ सकते हो और ऐसे उंगलियों से देख के भी छोड़ सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। और बीचों बीच में ये एक दाग भर लेना है बैक पार्ट के लिए। और नीचे की साइड भी ये देखिए, जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना छोड़ना है। और आप मेजरमेंट के हिसाब से बताऊँ तो आपको 6 इंच छोड़ना है नीचे की तरफ। और हम आगे वाले पार्ट में दाग भरेंगे तो 2.5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ना है और दाग लगाना शुरू करना है। ये जो हमारे गले की गोलाई होती है वहाँ से शुरू करना है हमें, 2.5 इंच छोड़ते हुए। सेम ऐसे ही दोनों दाग भर लेने हैं और नीचे की तरफ सेम बैक पार्ट की जैसे 6 इंच छोड़ना है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की उल्टी साइड है और ये हमारे आगे वाले पार्ट की सीधी साइड है। ऐसे रखते हुए शोल्डर जॉइंट कर लेना है। जितना हमारे बैक पार्ट का गला है उतना छोड़ते हुए शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। ढाई इंच 36 के चेस्ट में 2.5 इंच बैक पार्ट का गला होता है। थोड़ी सा राउंड देके कटिंग करते हैं हम। अब एक और सिलाई लगा लेंगे। अब हम गला बनाएंगे तो थोड़ी सी मगजी को उलटते हुए एक बार ऐसे थोड़ी सी सिलाई को शुरू कर लेना है और थोड़ी मगजी को खींचते हुए पूरे गले पर मगजी लगा लेनी है। ध्यान रहे कि थोड़ी सी मगजी खींचते हुए ही लगानी है, नहीं तो हमारा प्रॉपर गला नहीं बनेगा।
जैसे जैसे हमारे गले में राउंड आएगा वैसे वैसे हम अपना आप ये मुड़ता जाएगा। बस हमें एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि मगजी को खींच के लगाना है। अब यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा काटते हुए सिलाई को पूरा कर लेना है। अब हम जो मगजी बनाते वक्त थोड़ा से मगजी एक साइड से ज़्यादा छोड़ते हैं, उसकी भी सिलाई लगा लेते हैं ताकि अंदर की तरफ भी फिनिशिंग दिखे। अब हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे तो इसमें भी आपको बस हल्के हाथों से हल्की हल्की ऐसे वैसे करते हुए सिलाई को लगाना है। फैब्रिक को थोड़ा सा दूर करते हुए, खींचना नहीं है कहीं से भी, बस हल्के हाथ से बहने देना है सिलाई को। इसे हम ज़बरदस्ती खींच के गोलाई पाड़ने की कोशिश करते हैं तो गला अच्छा नहीं बनता है। ये हमारा गला बन के रेडी हो चुका है कुर्ती का। ये देखिए, बिना प्रेस भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ गला बना है। प्रेस करेंगे तो प्रॉपर एकदम आ जाएगा। अब हम आर्म होल की भी मगजी लगा लेंगे। आर्म होल की मगजी लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखना हमें कि ये जैसे कि हम गले में खींच के लगाते वैसे नहीं लगानी है, बस थोड़ी सी हल्की हल्की रखते हुए लगानी है। सेम वैसे ही खींच के लगाएंगे तो वो उठी हुई नज़र आएगी, अच्छी नहीं दिखेगी। अब सेम वैसे ही जो हम मगजी में फैब्रिक को छोड़ते हैं उसको सिल लेना है। अब ऊपर वाली सिलाई को भी लगा लेना है। सेम वैसे ही दूसरे आर्म होल की भी मगजी लगा लेनी है, दोनों साइड की। एक साइड की तो जैसे मैंने आपको बताई है, सेम वैसे ही आपको ये देखिए दूसरे साइड की भी लगा लेनी है। अब हम ये बीच वाली सिलाई लगाएंगे तो एक तो बिना मार्जिन की सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ पहले तो, फिर आपका जितना मार्जिन है उस हिसाब से सिलाई को लगा लेना है। तो 36 है तो जितना आता है उतना मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 36 का आ जाएगा। 18 तो 18 सीना है और कमर है 16 इंच। है तो थोड़ी सी ज़्यादा ही रखना है, थोड़ा सा। सेम ऐसे ही दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। अब दोनों को ऐसे अंदर की तरफ करते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई को भी लगा लेना है। देखिए वीडियो को ध्यान से देख के बनाना। ये ऐसे अंदर की तरफ फैब्रिक को करके ये पूरी सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड की सेम ऐसे ही कर लेना है।
ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ। अब हम मगजी लगाएंगे तो मगजी बैक पार्ट से शुरू करनी है। थोड़े से आधा इंच बाहर की तरफ मगजी को छोड़ना है। जब हम लास्ट वाला कॉर्नर बनाएंगे तो आधा इंच बाहर की तरफ छोड़ के मगजी को शुरू करना है। ज़्यादा नहीं छोड़नी है, बस आधा इंच ही छोड़नी है। अब हम कॉर्नर बनाएंगे तो एक आधा इंच इतना, आधे इंच से भी कम फैब्रिक यहाँ से छोड़ते हुए मशीन को बाहर निकालना है। फिर एक बार मगजी को पीछे करना है, वापस लानी है। बस अब यहाँ पर सुई को अंदर रख लेना है। बस सुई को ही अंदर रखना है और घुमा लेना है। मगजी को घुमाना नहीं है, फैब्रिक को घुमाना है। ये देखिए हमारा कॉर्नर निकल आया है। सेम वैसे ही चारों कॉर्नर बनते हैं, आधा इंच से कम छोड़ते हुए। अब हमें एक बार पीछे ले जाना है और वापस लाना है और सुई को अंदर रखते हुए घुमा लेना है। ये देखिए ऐसे हमारे चारों कॉर्नर सेम बनते हैं। सेम ही प्रक्रिया होती है चारों में, बस एक जहाँ से हम शुरू करते हैं उसमें थोड़ी सी अलग होती है। अब हमें जहाँ हमारा गुणा है वहाँ से आधा इंच गुणे पर सिलाई नहीं लानी है, बस थोड़ी सी पीछे छोड़नी है, आधा इंच से भी कम। और थोड़ा सा मगजी को बाहर की तरफ रखते हुए कटिंग कर लेनी है और फिर दोनों कॉर्नर को पकड़ते हुए सिलाई को लगाना है। ये जहाँ से हमने सिलाई को छोड़ा है वहाँ से शुरू करनी है और ऐसे लानी है तिरछी वी शेप में लानी है। ये देखिए सेम कॉर्नर बनता है, ऐसे बनाते हैं तो। अब ऐसे एक बार फोल्ड कर लेना है। अब हमें सारे तीनों कॉर्नर जो और है उन पर भी सिलाई लगा लेनी है। जैसे हम सुई को बाहर निकालते हैं तो जो हमारा धागा होता है वहाँ से सिलाई को शुरू करना है। और वी शेप में कॉर्नर बना के रेडी कर लेना है। अब जो हमारा फैब्रिक छोड़ा हुआ था फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। वीडियो को पूरा ध्यान से देख के आप कुर्ती बनाओगे राजपूती तो बहुत ही खूबसूरत कुर्ती बन के रेडी हो जाएगी, कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही। अब हमारी जो लास्ट सिलाई है ऊपर वाली उसे भी लगा के फाइनल कर लेंगे। बाहर की तरफ लाना है, मुड़क कर वापस अंदर की तरफ लेकर फिर से शुरू कर देनी है सिलाई को। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये हमारी सिलाई पूरी हो चुकी है। ये मैं आपको
लास्ट लुक दिखा देती हूँ कुर्ती का। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ राजपूती कुर्ती बन के रेडी हुई है।